विद्यार्थियों सुप्रभात। देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हम सभी ने रसखान के सवैये का पहला अंश पढ़ा, जिसमें रसखान कवि ने इच्छा व्यक्त किया है कि हे ईश्वर, यदि मैं पुनः जन्म लूँ तो गोकुल के ग्वाल बालों के बीच में रहूं। उनकी इच्छा है कि यदि मैं पशु रूप में जन्म लूँ तो रोज नंद की गायों के साथ में चलना चाहूँगा, और यदि ईश्वर मुझे पत्थर बनाए तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उठा लिया था। रसखान कवि की ये भी इच्छा है कि यदि मैं पक्षी के रूप में जन्म लूँ तो मैं उस कदम की डाल पर रहूं, उस वृक्ष पर रहूं जिसके साये में श्री कृष्ण बंसी की मधुर धुन बजाते थे। यहाँ पर रसखान कवि इस पहले सवैये में, पहले भाग में हर स्थिति परिस्थिति में श्री कृष्ण की निकटता चाहते हैं। कवि उनकी निकटतम सानिध्य प्राप्त करना ही श्रेष्ठ समझता है। यहाँ पर हम सभी को जो रसखान के द्वारा रचित दूसरा सवैया है उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा सवैया इस प्रकार है। मैंने पहले बताया था कि सवैया एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में सवैया के 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। दूसरा सवैया इस प्रकार है, इसका वाचन मैं करता हूँ। याल कुटियरु कामरिया पर राज त्यों पुर को तजि डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धौत के धाम करीले के कुंजन ऊपर वारों। एक बार पुनः इसका वाचन करते हैं। याल कुटियरु कामरिया पर राज त्यों पुर को तजि डारो। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। विद्यार्थियों, इस दूसरे सवैये में कवि जो है कृष्ण प्रेम में इतना रमा हुआ है कि वो संसार के समस्त सुखों को निछावर कर देना चाहता है, त्याग देना चाहता है। यहाँ कवि कहता है कि या लकुटी अरु कामर। पहले तो आप ये जान लें कि प्रस्तुत जो सवैया है, इस सवैया में जो कठिन शब्द हैं, सवैया की भाषा तो ब्रज भाषा है, तो इसके जो कठिन शब्द हैं, लकुटी शब्द का अर्थ है लाठी, छोटी सी लाठी। कामरिया शब्द का अर्थ है कंबल। तज डारों मतलब त्याग दूं, वार दूं। चराई विसारों मतलब चराई, गाय चराई। गाय शब्द का अर्थ है गाय। चराई मतलब चराना। विसारों मतलब भूल जाऊं। आँखिन सो, आँखिन सो शब्द का अर्थ है आँख से। कबो मतलब कभी। वन बाग मतलब वन भाग, वन क्षेत्र, बाग बगीचे। और तड़ाग शब्द का अर्थ है तालाब। निहारो मतलब देखूं, अपनी आँखों से मैं उसका अवलोकन कर सकूं, देखूं। कोटिक, कोटिक शब्द का अर्थ है करोड़ों। कलधौत शब्द का अर्थ है महल। करील, करील शब्द है कांटेदार झाड़ियाँ। कुंजन,
कुंजन वारों, वारों शब्द का अर्थ है निछावर कर दूं। तो इस तरह से रसखान कवि प्रस्तुत सवैया में संसार के समस्त सुखों और सभी प्रकार की सिद्धियों को उस प्रेम पर निछावर कर देने की बात कहते हैं। प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित रसखान के सवैये से उद्धृत है। रसखान कवि अपने आप में भाव विभोर हैं। कृष्ण के प्रेम में बेसुध होकर कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहूं पुर को तज डारो, कि मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए तीनों लोकों का राज्य कृष्ण की उस लकुटी छोटी सी लाठी और उस कंबल पर निछावर कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहूं पुर को तजिडारो, कि वो भगवान श्री कृष्ण की लाठी लकुटी और कंबल पर तीनों लोगों का राज्य वार सकता हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ। तजिडारो मतलब त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। कवि की और इच्छा है, कहते हैं कि आठों सिद्धि नवों निधि के सुख नंद की गाय चराए विसारों। कहते हैं नंद की गाय चराने में इतना आनंद मिलता है कि नंद की गाय चराने में जो सुख मिलता है तो वो संसार की आठों सिद्धियां और 9 निधि, 9 प्रकार की खजाने और 8 प्रकार की सिद्धियां शक्तियां, वो सभी को मैं भूल सकता हूँ, समर्पित कर सकता हूँ। कहते हैं आठों सिद्धि 9 निधि के सुख, संसार की 8 प्रकार की शक्तियाँ और 9 निधि 9 प्रकार के खजाने का जो सुख है वो नंद की गाय चराने के लिए मैं समर्पित कर सकता हूँ। कहते हैं रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। कहते हैं कि एक बार रसखान कबो इन आँखिन सो, कवि रसखान कहते हैं कि मैं अपने नेत्रों से कभी इन नेत्रों से ब्रज के वन क्षेत्रों, वन भाग का दर्शन कर पाता, वहाँ के जो वन भाग हैं, बाग बगीचे हैं, तालाब हैं, उसको अपनी आँखों से, अपने नेत्रों से देख सकूं। कहते हैं रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के वन भाग तड़ाग निहारों। कवि रसखान कहते हैं कि एक बार मैं आँखों से ब्रज के भूभाग का, वन क्षेत्र का या वहाँ के तालाबों को अपनी आँखों से देख सकूं। कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। कहते हैं कि करील के कुंजों पर स्वर्ण निर्मित असंख्य भवनों, कोटिक एकल धौत के धाम, करोड़ों महल उस करील के कुंजों पर स्वर्ण निर्मित करोड़ों भवनों को मैं निछावर कर देता। करील के कुंजन ऊपर वारों, कोटि के एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। इस लाइन का जो तात्पर्य है कि करोड़ों महलों का जो सुख है वो कांटेदार झाड़ियों, लताओं, इन सब पर मैं निछावर कर दूं। इस प्रकार से इस सवैये में कवि रसखान संसार के समस्त सुखों को त्याग देने की बात कहते हैं कृष्ण के प्रेम में। विद्यार्थियों, ये 8 प्रकार की सिद्धियां क्या हैं? 8 प्रकार की सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व। और 9 निधि के बारे में बात जो कही गई है, तो 9 प्रकार की निधियों की जो चर्चा है, वो 9 प्रकार की निधियाँ इस प्रकार हैं: पदम, महापदम, नील, मुकुंद,
नंद, मकर, कच्छप, शंख, खर्व। ये सभी 9 प्रकार की निधियाँ हैं और 8 प्रकार की सिद्धियाँ मतलब शक्तियाँ हैं। इस तरह से आज हम सभी ने रसखान का दूसरा सवैया पढ़ा। विद्यार्थियों, आप सभी को रसखान के इस दूसरे सवैये की किसी पंक्ति में का अर्थ समझने में यदि मुश्किल होता है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।